समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः विश्वानि देव सविता दुरितानि पराशु जगदन्तन्न आशुः विशल्यो पाणवापुत अदेशन्न सजाहिकवः पुरुषनिहङ्गलीजाते हे निर्मे कृष्णमास्ते बभूवते धनो प्रयास्मानि ससगनाय कलश और पुराण सबसे आगे।
मैं तेरे को फ़ोन करूँगा वहाँ से, हैं। चतुर भाग से दिला पंडित जी तुम्हारी जय भोले जय भोले जय भोले जय भोले भगवान की जय बोले शंकर भगवान की जय। पूजन का कार्यक्रम और फिर दिव्य कथा का श्रवण करने का सुअवसर आप हम सबको प्राप्त होगा। आप सभी से निवेदन है जल पिलाने की उस व्यवस्था के अनुरूप आप जल की व्यवस्था करेंगे। सभी सभी लोग अपने जो हो रहा है इसका पुण्य लाभ ले। जय श्री कृष्णा जय श्री राधे। ओम गणनाथ सरस्वती रविपुत्र बृहस्पति पंचेतां स्मरे नयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकर निभोज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यां तं न विदो शुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। द्वादशकलात्मने अर्थसूर्यमण्डलाय नमः। षोडशकलात्मने षोडशकलात्मिकां पट्टचक्रमण्डलाय नमः। तिल समसत्वाय नमः। रमतसे नमः। रमतमसे नमः। भगवान सूर्य नारायण का आवाहन कीजिए। ओम उदयगिरिमुखेतं भास्करं परमहस्तं निखिल भुवन नेत्रं रत्न रत्नोपमेयं दिमिलिकरमृगेन्द्रं बोधकं पद्मं आवाहयितं द्विभुजां दिनेशं सप्तासुवाहं दिमणिगृहेशं। धान लगाई भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दीजिए। ओम निपश्यन्ना ऐ सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि गिरपदे अनुकंपय मा भद्राग्रहणार्घं दिवाकराय नमः। भास्कराय नमः। दिनकराय नमः। खगाय नमः। उष्णे नमः। नवये नमः। विदताय नमः। समर्पयामि गुणयसाति। देवानां उदराजनि कंकचोमित्रश्रवरुणस्याग्नेः
सुता शुक्रमुचरता असेमधरदः सदं जीवेमधरदः सदनुं शृणुयामधरदः सदं प्रब्रवामधरदः सदमदीनाः सद्कामः पुनैकचकीयं अनेन अर्घेण सूर्यदेव नारायण प्रियन्तां नमः। ओम सुमुखस्य गन्धस्य कटिरोगजगरणका संबोधनस्य विष्टौ विघ्नासो विनायक धूम्रभेदो गणागच्छ भारतचन्द्रोगजानना द्वादशे तानि नामानि यः पठेत् शृणुयात् विद्यारम्भे विवाहे च परदेशे निर्णयतः संग्रामे सङ्कटस्य भवविघ्नस्य न जायेत उपलाम्बरधरं देवं चतुर्भुजं चतुर्भुजं प्रसन्नं भद्रं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अभीष्टसिद्ध्यर्थं। ओम 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 विश्वस्य भुवनस्य धात्री पृथिवी यक्षा पृथिवी श्रीभुं आ पृथिवी माहि भुंसीः धान्यं सप्तधान्यम् ओम धान्यमधिदेयो हि देवानां हिरण्यभं ददानिकाय पुनर्यमाना तन्मा अवदनामि तदसारगाया दृष्टिर्यथा समा येन बद्धो वैराया दानवेन्द्रो महाराजा। ओम
ज्ञानातिविरान्दस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरोन्मीलनेन तस्मै श्री गुरुवे नमः गुरुचरणकमलेभ्यो नमः ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शनमेन तस्मै श्री गुरवे नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरे भागवत कोई साधारण चीज नहीं है, भागवत कोई गली गली का विषय नहीं है। भगवान भागवत साक्षात कृष्ण है और साक्षात कृष्ण को आप गली गली में साहब आज हम यहाँ कथा करते, आज हम वहाँ कथा करते, आज वहाँ कथा करते, बिल्कुल नहीं। भागवत की गरिमा को आप घटा रहे हैं। सम्मान का विषय है, सम्मान का ग्रंथ है, साक्षात भगवान है, इसलिए इसकी प्रभुता को मत घटाओ। लेकिन अंत में बात वही आती क्या, अयम तो युग धर्म ही वर्तते कस्य काल। भैया युग धर्म है, किसी का दोष नहीं है, कलयुग है, किसी का इसमें दोष नहीं है। अब भक्ति देवी कहती है कि स्वरस्य त्वमिहि धन्योऽसि मद्भाग्येन समागतः। आप बड़े धन्य हैं और शायद मेरे भाग्य से यहाँ आए हैं। तुम चिंता मत करो, तुम तो भगवान के प्रिय हो, क्यों चिंता करते हो? त्वया त्वं तु भक्ति प्रिया तस्या सततं प्राणतोऽधिका। तुम तो भगवान की प्राण प्रिय हो। भक्ति देवी चिंतन मत करो, भगवान तुम्हारा कल्याण होगा, क्योंकि कलयुग है। कलिना सदृशः कोपि युगो नास्ति वरानने। कलयुग के बराबर कोई युग नहीं है। कलयुग में तो इतनी छूट हमको दे रखी है, इस छूट देने के बाद यदि अपना उद्धार नहीं कर सकोगे तो व्यर्थ है। घूमो 84 के चक्कर में। भैया मकान, पुत्र, जायदाद इत्यादि ये सब पूर्व जन्मों के कर्मों से आपको मिलेगा। आपको उतना ही मिलेगा जितने आपके भाग्य में है, एक भी ऋण ज्यादा नहीं मिलेगा। अब जो चीज हमें पहले से ही मिली हुई उसके लिए हम प्रयास करें तो ये हमारी मूर्खता है। प्रयास करना है भगवत प्राप्ति के लिए। जब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होगी तब तक आपका कल्याण नहीं होगा। जो चीजें हमें मिली हुई है उसको छोड़ो, जो मिलेगी उसको भी छोड़ो। हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए, भगवान की प्राप्ति। क्योंकि प्रत्येक दिन जब अपना हम अभ्यास बनाएंगे ना भगवान का भजन का, तभी भगवान का भजन होगा। यदि अभ्यास नहीं है साथ, भजन नहीं हो सकता। सुमिरन करे लो। जब हम जब बच्चे थे तो हमारे गांव में कीर्तन होते थे प्रत्येक दिन किसी न किसी घर में, और ये भजन मुझे बचपन से ही मेरे मन को छू गया। सुमिरन करे लो मेरो मना, बीते उमरिया भजन बिना। भजन
बूढ़े होंगे, बूढ़े होने के बाद चले गए, लेकिन भगवान का भजन नहीं किया भैया, वो कुछ नहीं किया। खाली एक रंगमंच की कुछ शादी जरूर हो, लेकिन लाभ कुछ नहीं है। जैसे मछली तड़पती है पानी बिना, 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 वैसे मैं भी तड़पता हूँ राम बिना, वैसे मैं भी तड़पता हूँ राम बिना। मेरो मना बेटी उमरिया राम बिना, मेरी बेटी उमरिया राम बिना। उम्र चली गई, लेकिन राम नाम कभी जपा नहीं, न इस लोक को सुधारा न परलोक को सुधारा। आप यदि आध्यात्म का सहारा लेते हुए अपने कर्म को करते हैं, जो कर्म करता है, ध्यान रखना, अध्यात्म का सहारा लेकर कर रहे हैं, आपको 100 गुना फल मिलेगा। और अपनी बुद्धि लाला रही साहब मैं इतना विद्वान हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता, तो भैया धरी की धरी रह जाएगी। तो आज समय तो ज़्यादा नहीं है और हमारा सौभाग्य है कि पूज्य गुरुदेव जी के वचन हमको सुनने को प्राप्त होंगे। नाम संकीर्तन के साथ कथा को विराम देंगे। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल।
जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय राधा हरि बोल। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की भगवान की, काशी विश्वनाथ भगवान की, शक्ति मैया की जय, गंगा मैया की जय, भगवान नागराज महाराज की जय, विष्णु कैलाश की जय, भैरमवली की जय, सुंदरी माता की जय, हनुमंत लाल की जय। जयकाराए वीर बजरंगी हर हर महादेव। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। हरि ओम। यतो यथा समीयते ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं न पशुभ्यः विश्वानि देव शवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नहासु। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं चैतन्यं विद्यां तस्मात् भागवतं लभे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिः कवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। परम प्रातस्मरणीय अखंड ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा काशीस्थ विश्वनाथ भगवान, काशीस्थ आदिशक्ति माता जगदम्बा जी, आनंद भैरव भगवान, पवन पुत्र हनुमंत लाल जी, माँ गंगा जी, माँ यमुना जी, यहाँ पर उपस्थित दिल छोड़ के परम पूज्य विष्णु स्वरूप नागराज जी महाराज, समस्त काशीस्थ देवी देवताओं और काशी के जो भूदेव हैं ऐसे गंडारेश्वर महादेव, यहाँ पर विराजमान मंचस्थ परम प्रिय व्यास रूप में श्री पवन प्रसाद जी भक्त और संगीत में बैठे हुए मेरे प्यारे बच्चों, इस समिति के अध्यक्ष बहुत ही कर्मठ, बहुत ही ऊर्जावान, बहुत ही श्रद्धावान परम प्रिय श्री शांति प्रसाद जी भक्त हैं। और इनकी समिति में जितने भी सदस्य जुड़े हुए हैं, इन सब के प्रति मेरी शुभकामनाएं। यहाँ पर जो समक्ष दिखाई दे रही हैं
माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, सज्जनों, ये परम सौभाग्य समझना अपना। किसी जन्म का पुण्य उदय हो रहा है आप लोगों का, जो कि ये पुण्य अवसर प्राप्त हो रहा है। मनुष्य के समक्ष ऐसा सनातन वातावरण, ऐसा धार्मिक वातावरण, ऐसा ज्ञान प्रदान करने वाला वातावरण मिले तो समझ लेना यही दिन हमारा है। जिस दिन हम भगवान की कथा सुन रहे हैं, जिस दिन भगवान की चर्चा हमारे कानों में आ रही है, वो दिन हमारा है। जो दिन हमने भोगों में व्यतीत कर दिया है, उस दिन को हमने नष्ट कर डाला है। और ये दिन किसको मिलता है? ये वातावरण किसको मिलता है? अनेक जन्म संसिद्धि ततो याति पराम गति। अनेक जन्मों का जिसने पुण्य किया हुआ हो, उसको ऐसा प्रसंग मिलता है, ऐसी कथाओं को सुनने का सौभाग्य मिलता है। ये अनेक जन्मों का शुभ कर्म है। मैं समस्त इस समिति के सदस्यों को बधाई देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज कलश यात्रा में भी बहुत आनंद आया, माताओं ने बड़ा सहयोग किया। यहाँ की कीर्तन मंडली माताओं की बड़ी जागरूक है। पीछे से बहुत सुंदर सुंदर भजन जो है वो एक टम्पू में गा रही थी, बहुत अच्छा लगा। ऐसी जागृति यदि इस मनुष्य जीवन में आएगी तो समझ लेना आपने कुछ प्रसाद प्राप्त कर लिया है, कुछ आपको मिल रहा है। नहीं तो संसार की इस चाकचक्यता में, संसार जो सुंदर दिखाई दे रहा है, ये सुंदर नहीं है, ये तो हमको फंसाने वाला है। हम इसमें फंसे हुए हैं, इसको सत्य मान बैठे हैं, यही सत्य है, किंतु ये सत्य नहीं है। ये तो भैया परसों छूटने वाला है। बचपन, कभी बच्चे थे ना आप लोग, ये बच्चे बचपन की याद निकालो, फिर वो बचपन आएगा क्या? आने वाला है। और जो वृद्धा माताएं बैठे हैं, वृद्ध लोग बैठे हैं, तुम भी कभी जवान थे भाई। अरे मैं अपनी कहता हूं, हम भी तो कभी जवान थे, किंतु आज बुढ़ापा है। क्यों? ये संसार है। संसार की व्याख्या ही शास्त्र करता है, संसरतीति संसारा, शनै शनै गच्छतीति संसारा। जो धीरे धीरे नष्ट हो रहा है उसका नाम संसार है। बाल्यावस्था नष्ट हो गई, यौवन अवस्था नष्ट हो गई। अरे वृद्धों, अब तो वृद्धावस्था भी नष्ट होने वाली है। कुछ संभल किया है कि नहीं? कुटियार बान्यो कि नहीं बान्यो? क्या कुटियार? भजन, पुण्य। अगर ऐसा नहीं होगा, अगर ये संबल नहीं होगा, संबल मानी सामल, सामल बोलन तुम सामल करो क्या? कुछ सामल आगे जानो की, अगर धर्म को सामल बोल करो, अगर पुण्य को सामल बोल करो,
तो धर्मानुगो गच्छति जीवेका, आगे धर्म जाएगा और पीछे हम लोग जाएंगे। और अधर्म का संबल कर रखा होगा, आगे अधर्म जाएगा और पीछे हम जाएंगे। इसलिए ये मनुष्य जीवन भोग जीवन नहीं, ये मनुष्य जीवन संसार की वासनाओं में लिप्त होने वाला जीवन नहीं है। ये तो एक ऐसा अमृत जीवन है। अहो भाग्य मानुष तन पावा, तुम्हारा और हमारा भाग्य था कि हमने मनुष्य जीवन प्राप्त किया है। मनुष्य जीवन में हमने कितना पुण्य किया है, अपने को टटोलो। आज तक हमने कितना पुण्य किया है और कितना अधर्म किया है। और यदि भैया अधर्म ही आज तक किया है तो इसको छाड़ने के लिए बहुत बड़ा प्रयत्न करना पड़ेगा। इस अधर्म को मिटाने के लिए बहुत बड़ा प्रयत्न करना। और कलियुग में तो देखो, इस कलियुग को बहुत लोग कहते हैं निकम्मा युग है। ये युग बड़ा निकम्मा है, किंतु हमारे शास्त्र कहते हैं कलियुग के बराबर कोई युग ही नहीं। क्यों? सत्य युग में लाखों वर्ष तक लोग तपस्या करते थे, फिर भी भगवत प्राप्ति नहीं होती थी। त्रेता में बड़ी समाधि में लोग रहते थे, भगवत प्राप्ति नहीं होती थी। द्वापर में बड़े जो है यज्ञ अनुष्ठान हुआ करते थे, किंतु कुछ प्राप्त नहीं होता था। और कलियुग की विशेषता सुन लो, अगर हम अधर्म का भाव रखेंगे ना तो उसका पाप नहीं लगेगा। ये कलियुग की विशेषता बता रहा है। अधर्म सोचेंगे, कर नहीं पाए, अगर करोगे तब तो पाप लगेगा। अधर्म सोचेंगे भी तो पाप नहीं लगेगा। और पुण्य थोड़ा सोचोगे तो उसका फल तुमको मिल जाए। पुण्य की बातें थोड़ा भी आपके मन में आ गई तो आपको पुण्य का फल मिलेगा। और पाप का चिंतन होगा तो उसका फल नहीं मिलेगा। आपको पाप का फल मिलने वाला नहीं है। ये कलियुग की विशेषता है, नंबर 1। नंबर 2, कलियुग में केवल भजन करने से ही आपका उद्धार हो जाएगा। कोई योग नहीं, कोई तप नहीं, कोई समाधि नहीं, केवल भजन करना है। कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल सुमिरे सुमिरे नर नहीं पारा, सुमिरे सुमिरे कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिरे सुमिरे नर नहीं पारा, सुमिरे सुमिरे नर नहीं पारा, सुमिरे सुमिरे नर नहीं पारा, सुमिरे सुमिरे नर नहीं पारा। एक विशेषता, केवल राम 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 बोलना।
सीताराम 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 बोलना, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम बोलना। बोलते हो, बोलते हो, हमेशा बोलते हो, सुबह से लेकर शाम तक बोलते हो, बोलो। ये एक ऐसा धार्मिक स्थान आपको मिला है कि यहाँ पर परीक्षा होती है भैया, परीक्षा। सुबेरे से लेकर शाम तक जो भजन करता है और सोते सोते जो भजन करता है, उसका भजन रात भर नींद में भी होता रहता है, और सवेरे उठोगे तो वही भजन होता है। आदत डालो, आदत डालो। जो तुमको भजन गुरु मंत्र मिला, जो गुरु जी ने आपके कानों में मंत्र दिया है, उस मंत्र का भजन सवेरे से लेकर रात सोते तक करो। संसार का काम करते रहो। संसार का काम इसलिए करना है कि इस शरीर को जिंदा रखना है। इस शरीर में अगर भोजन नहीं पड़ेगा तो शरीर रहेगा नहीं। वो काम भी करना है और वो भोजन करके ये जिंदा रखना है शरीर, और शरीर जिंदा रहेगा तो क्या करोगे? अरे काम काज करते रहो, राम नाम जपते रहो। काम काज करते रहो। कौन कहता है तुम्हें काम मत करो? किंतु अपनी कुटुंबदारी में इतने लिप्त न हो जाओ। ये मेरे ये नाच विचार बाबा, इतना प्यार ना चलो। वो नाती तुमको कुछ देने वाला नहीं, वो नाती तुमको फंसाने वाला है, वो बेटा तुमको फंसाने वाला है। संसार की जितनी संपत्ति का लोभ तुम कर रहे हो, तुमको फंसाने वाला है। वो जीव है, अपने प्रारब्ध से आया है, अपने प्रारब्ध से भोग भजन करो। ये वजह से हमारी कथा रखी। तुमने जो भगवान को बोल दिया है, तुमको याद दिलाना। और भजन नहीं करोगे ना तो कीड़ा, करकट, गोरू, भैंसा, कजिला, लखनऊ जीवन 84 लाख योनि भोगने पड़े। इसलिए तुम मनुष्य जीवन में आए हो। मानव जीवन मोक्ष कर द्वार। ये जो मनुष्य जीवन है मुक्ति के लिए मिला है। ये मनुष्य जीवन ज्ञान के लिए मिला है। इसलिए अपने जीवन में जब तक जिंदे हो, देखो आज तक जो तुमने खोटे कर्म या अच्छे कर्म किए हैं उनको भी ध्यान रखो, और इसके बाद का जो जीवन है वो सुधारने की कोशिश करो। राम नाम जपते रहो। जब लग घट में प्राण, जब तक ये बोल रहा है, जब तक श्वासें और प्रश्वासें चल रही हैं, तब तक राम नाम जपते रहो। जब लग घट में प्राण, कभी न दीन दयाल को शब्द पड़ेगा कान। यदि आप हमेशा राम 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 जपते रहोगे तो भगवान तुमको देख रहा है। हाँ, सद्बुद्धि तो आ रखी इसको। मेरा नाम तो जप रहा है,
और यदि ये मेरी ओर बढ़ रहा है तो मैं इसके कदम से 2 कदम इसके ओर जाने के लिए तैयार हूं। सुन लो, भगवान कहते हैं, ए संसार के मनुष्य, तू अगर मेरे लिए आ रहा है तो मैं भी तेरे कल्याण के लिए तेरे पास आने के लिए तैयार हूं। भगवान सब कुछ देने के लिए तैयार है, किंतु बर्तन नहीं है। फूटियों लोटा याद वर्ते फूटिया लोटा ले जाना करना है वर्ताते पर पानी भरा वर्ता शंकर भगवान मोने ओनो धुच्छुई नहीं सपा चलो क्या फूटिया लोटे मतलब जाएगा। मन में बड़े विकार बैठे हुए, मन में इतने पाप बैठे हुए हैं, भगवान के पास जाने पर भी वो पाप धुलने वाले नहीं। एक ही उपाय है, आज से प्रतिज्ञा कर लो कि हम कभी बिना भजन किए हुए रहेंगे ही नहीं, कभी बिना भजन करते हुए नहीं रहेंगे। इसलिए आज वक्त कम है, कल से और आपको बताएंगे। और शांति तुद छंदी में प्यार शिष्य छंदी वाक्य मां छंदी। क्यों? देखो, जिनके अंदर श्रद्धा है, जिनके अंदर कुछ करने की इच्छा है, वो करके दिखा देता है। और आज करके दिखा दिया, किस प्रकार की कथा करनी चाहिए। गुरु जी, मैं मुख्य यजमान बनूं कि ना बन, मैं क्या न बनूं, तय न बन और कन। तेरे अंदर मुख्यता है, तेरे अंदर पवित्रता है, तेरे अंदर जो है कुछ करने की इच्छा है। और आज करके दिखाया, और 7 दिन तक करके दिखाएगा, और जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक पता नहीं कितना दिखा देता है। ये मेरा आशीर्वाद। इसलिए आज के बाद हमेशा प्रातः काल से लेकर और सायंकाल तक जपते रहना। क्या? श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय 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 राम। हेलो, जय राम श्री राम जय राम जय 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 जय राम। और सत्य सनातन धर्म की, सत्य परंपरा की, काशी विश्वनाथ भगवान की, आदिशक्ति जगदम्बा मैया की, आनंद भैरव भगवान की, पवन पुत्र हनुमंत लाल की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, सत्य सनातन धर्म की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर ओम चंद्रमा मनसंजातसत्यो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुषप्राणचा। भागवत भगवान की है आरती, प्राणियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती,
पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, प्राणियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही श्री राम यही राधे श्याम यही श्री राम यही राधे श्याम यही श्री राम यही घन श्याम यही। जग के मंगल की आरती, प्राणियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हृदय जगाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हृदय जगाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हृदय जगाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरिदर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, प्राणियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ को सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सत पंथ को सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सत पंथ को सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सत पंथ कोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही राधे श्याम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही राम यही घनश्याम यही।